न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी ना मारती नाशनम। पीड़ित मानवता का कल्याण करना है, मुझे परमार्थ करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, उपेक्षित वंचितों के लिए काम आना है। मैं पैसे के लिए कहता हूं, मैं आपके लिए कहता हूं, प्रतिष्ठा के लिए कहता हूं, यश के लिए कहता हूं, मेरी कामना है। और हरिदास जी उसके लिए गाते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं। गाते नहीं है, परमात्मा जब सामने आते हैं तो ओवरफ्लोइंग उनके हृदय से जो निकलता है संगीत का झरना है वो। जे पावे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ईश्वर प्राप्त करने की, ईश्वर दर्शन करने की, धर्म का साक्षात्कार करने की मानसिकता से वह युवक सन्यासी बनने के लिए आया था। और उसको कहां भेजा? भोजनालय। कि 10 साल से तुम चावल कूट रहे हो, एक बार भी तुम उलाहना देने के लिए मेरे पास नहीं है। ये कोई पद्धति है? ये कोई ज्ञान है? कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई साधना नहीं, कोई योगासन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं। ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो कोई मार्ग तो होगा, केवल चावल कूटना ध्यान रखना। अक्सर कर दुनिया भर के अंदर आप दृष्टि डालेंगे तो विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार के संगठन अपने साधनों के प्रति पवित्रता, शुचिता रखना आवश्यक है, आग्रह रखना आवश्यक है, पर दी एंड नहीं। एंड क्या है? साध्य। साध्य के साथ में जब एक रूपता आ जाती है व्यक्ति के जीवन में तो निष्काम कर्म हो जाता है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है। अगर आपने अपने उस आत्म तत्व को पहचान लिया तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरे भूतों में भी उसको देख सकते हो। हमें हमारे जीवन में विजय दिलाने के लिए गीता है, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए गीता है, हमारे जीवन में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का प्रतिसाद यह गीता है। युद्धाय कृत निश्चय। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार से हमने
श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया जाने वाला, उसको जगाने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न यानी गीता, उस पर कुछ विचार सुने थे। यूं देखा जाए तो मूल में अगर अर्जुन को विषाद नहीं होता तो भगवान प्रयत्न नहीं करते, भगवान झल्लाते नहीं है, उसको समझाते हैं। विषाद योग में अस्त्र शस्त्र छोड़ करके एन वक्त पर अर्जुन बैठ गया। अब भगवान उसको आत्मा, जगत, उसका व्यवहार, एक अच्छे व्यक्ति के नाते हमारा आचरण, हमारी मनस्थितियां साइकोलॉजिकली ठीक ढंग से समझा रहे। सांख्य दूसरा, सांख्य में भी उन्होंने आत्म तत्व के बारे में विस्तार से उनको समझाया कि तुम जो सोच रहे हो शरीर के स्तर पर रह करके सोच रहे हो। अगर शरीर के स्तर पर ही तुम्हें सोचना है तो तुम्हें कायरता शोभा नहीं देती, वीरता, वीरव्रत यह शोभा देता है। क्लेव्यम मां स्म गमः, कायरता को दूर करो, नपुंसकता को दूर करो। और क्षात्र तेज, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारी मां ने तो विदुला की कहानी सुनाई थी ना कि संजय जो उसका बेटा घर लौट करके आ गया था, विदुला ने कहा कि मैं गधी की तरह, गधही की तरह अपना जीवन नहीं बिताना चाहती, मैं वीर पुत्र की मां कहलाना चाहती हूं। और अर्जुन तुम्हारे लिए भी और भीम के लिए भी तो कुंती बुआ ने यही संदेश भेजा था ना कि माताएं इसी दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती है। क्या याद नहीं है द्रौपदी का अपमान? नारी का अपमान इससे बढ़कर के और दूसरा कोई अपमान नहीं हो सकता। ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। कब? पापियों के रक्त से धुलेगा तब, नहीं तो ये धर्म क्षेत्र नहीं बनेगा। देखिए आप, कृष्ण जगा रहे हैं बार बार। ये जो वीरव्रत होता है ना, वीरव्रत, ये क्या होता है? कायरता को छोड़कर, नपुंसकता को छोड़कर ये वीर व्रत हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। विपत्तियां आती है, आपदाएं आती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, मान अपमान होता है जीवन में, कहां रह पाते हैं हम स्थिर? क्योंकि हमारा जो मन है वो डगमगा जाता है, हम एकदम अशांत हो जाते हैं। हर छोटी से छोटी चीज का हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है। अगर वीरव्रत नहीं होगा तो आप अपने जीवन में पुरुषार्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे। वो छोटी सी घटना बताता हूं मैं। चंद्रशेखर आजाद छोटे थे, काशी पढ़ने के लिए गए थे, तो एक चौराहे पर बड़ा विचित्र नजरिया देखा उन्होंने कि लोग क्रॉलिंग कर रहे हैं, दोनों कोहनियां और दोनों घुटने, उसके बल पर सड़क क्रॉस कर रहे हैं। हर एक को सड़क क्रॉस करने का नियम यही है, चौराया उसको क्रॉस करने का। उधर एक अंग्रेज खड़ा है और वो काउंट कर रहा है, 1 2 3 4। इसने भी देखा, पूछा अड़ोस पड़ोस में ये क्या है, कि ये तो रोज ऐसा ही अंग्रेजों का राज है ना। ऐसा कैसे? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी, हाँ उनको भी। इसने अपने मन में निश्चय किया, क्रॉलिंग करता हुआ पहुंचा। जब ये पहुंचा तो इसके आगे 56 लोग हो चुके थे। उसने 56 वाले के पीठ पर हंटर मारा और ये 57 के लिए जैसे उसने हाथ उठाया, चंद्रशेखर आजाद
एकदम झटके के साथ खड़े हो गए और झपट्टे के साथ उसके हाथ का अंटर छीना और उसकी पीठ पर 57, 58, 59, 60 5-7 अंटर मार करके भाग गए। क्षात्र तेज। अर्जुन तुम कायरता दिखा रहे हो, क्षात्र तेज दिखाओ ना। आए तो तुम इसीलिए थे, मुझे युद्ध के बीच में ले चलो, कह तो तुम यही रहे थे। अब क्या हो गया? अब तुम्हारे अंदर इतनी, ध्यान से सुनिए, अभी जो वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग, कान पकड़ लेता हूं मैं पहले से ही, मानवाधिकार आयोग ये इसी प्रकार की इंसानियत पैदा करता है। ये नरसंहार है। पापियों को दंड नहीं दिया जा रहा है, ये नरसंहार है। व्याख्याएं बदल गई। अर्जुन के मन में भी वही व्याख्या आ गई, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं युद्ध करो, कायरता मत दिखाओ। हे अर्जुन, ये जो हमारा मन है ना, ये हमारे वश में नहीं है। इसको तुम स्थित प्रज्ञ की तरह, स्थित प्रज्ञ माने जिसका किसी भी प्रकार की परिस्थिति का प्रभाव उसके ऊपर ना होता हो, वो अपनी आत्मा में स्थित रहता हो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, इसलिए तुम जगो, भागो मत, जागो। वो उसको जगा रहे हैं, पुरुषार्थ उसका जगा रहे हैं, उसका कर्म जगा रहे हैं। ये जो तीसरा अध्याय है वो है कर्म योग। पर ये बड़ा मजेदार है, इसका विश्लेषण श्री कृष्ण भगवान ने जैसा कुछ भी किया होगा, व्यास जी ने तो उसको विस्तार दिया है पूरा। कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और अंत में ध्यान योग। ये कर्म के ही विविध माध्यम है, ये कर्म के विविध रूप है। मैं समझता हूं कि कठिनाई पड़ती है अपने को। श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजी हमने सुनी नहीं, इसलिए हमें भी समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। ये जो ज्ञान है और कर्म है, इन दोनों का जो संयोज्य है, उसको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। जब हम एक परिस्थितियों के प्रभाव के विपरीत काम करते हैं, तब भी वो काम वही होता है। अनुकूल काम करते हैं, तब भी वो प्रभाव वही होता है। एक राजा बुद्ध के पास में संन्यास लेने के लिए आ गया, दीक्षा लेने के लिए आ गया, और आकर के कहा कि मैं संपूर्ण अपना राजपाट छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। बुद्ध के आसपास जो लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बुद्ध के कान में जाकर के बोला, ध्यान से, इसको दीक्षा मत देना, ये बहुत बड़ा गलत काम हो जाएगा। आप जानते नहीं इसको, अव्वल दर्जे का यही अय्यासी, शराबी, महिलाओं से, वेश्याओं से घिरा रहने वाला ऐसा व्यक्ति है ये। हम कलंकित हो जाएंगे, हमारा मार्ग अलग है। बुद्ध मुस्कुराए, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, और उसको दीक्षा दे दी। बुद्ध ने कहा था, देखना तुम, ये तुम सबसे आगे जाएगा, और वो वास्तव में उन सबसे आगे चला गया। वो नंगे पांव घूमता, सप्ताह में एक बार भोजन करता। लोग कपड़ा घुमाते हैं एक दिन, वो 7 दिन तक नहीं घुमाता। उधर अय्याशी की पराकाष्ठा थी,
इधर त्याग की पराकाष्ठा है, शकल बदल गई है, चीज एक ही है। ध्यान से समझिए, अक्सर कर हम लोग भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। ये जो उधर की अति है, ये आपका स्वभाव है। वो अति इधर आने पर भी इधर भी अति ही करेगी। त्याग की अति है, वो भोग की अति है। अति पर रहोगे तो क्षति होगी, नुकसान होगा, बीमार पड़ गया। नाम था श्रोण। बुद्ध गए उसके पास, सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे हो बेटा? ठीक हो? अरे मैंने सुना जब तुम राजकुमार थे तब सितार बहुत अच्छा बजाते थे। उनका हाँ। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, सितार के तार यदि ढीले हो तो कितना अच्छा संगीत पैदा होगा? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। अच्छा, तो अधिक कस दिए जाए तो होगा? नहीं नहीं, तब भी नहीं होगा। तो कब होगा? न अधिक खींचे हुए हो, कसे हुए हो, न अधिक ढीले हो, बीच में हो, तब संगीत पैदा होगा। उन्होंने कहा कि पागल, जीवन का संगीत भी ऐसा ही है, आत्मा का संगीत भी ऐसा ही है। इसको अधिक कसने से और अधिक ढीला छोड़ने से नहीं होगा। मध्यम बीच का मार्ग, निर्लिप्त भाव से रहो। काम करना है पर काम ना नहीं होना चाहिए। कर्म करना है, कर्म करने के लिए ही है हम सब। भगवान ने मनुष्य देह दी है, इसका अर्थ है इस मनुष्य देह के माध्यम से श्रेष्ठतम कर्म करना है। कर्म कैसे करना है? परमार्थ। रंतिदेव बोलते ना, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। पीड़ित मानवता का कल्याण करना है मुझे, परमार्थ करना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, उपेक्षित वंचितों के लिए काम आना है। कर्म तो करना है, कर्म तो आप संसार के अंदर बहुत ध्यान से देखेंगे तो कर्म माने भगवान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं निष्काम। निष्काम, अप्रभावित, निष्कंप। क्या आप काम कर सकते? निष्काम का मतलब क्या? काम है, उसमें से कामना को माइनस कर दो। काम है, काम ऋण कामना, इसका मतलब निष्काम। निष्काम कर्म करो। आप देखिए, हर काम की कीमत चाहते हैं आप, हर काम की कीमत चाहते हैं। ये हम कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। आदमी जा रहा है अपने आगे आगे, अपन पीछे पीछे चल रहे हैं, अचानक उसके थैले में से कोई चीज नीचे गिर गई। आप क्या करते हैं? वो चीज उठाते हैं, फट से उनको पकड़ देते, लीजिए भाई साहब ये आपका गिर गया। ओह सर, थैंक यू थैंक यू। वो जब थैंक यू कहता है तो अपने को अच्छा लगता है, पर आपने सोचा था क्या? उसका कोई सामान गिरेगा, आप उठाओगे, उसको दे दोगे और वो ये थैंक यू बोलेगा। ये आपने सोचा नहीं था ना, ये ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव है, अनमोटिवेटेड, किसी के प्रयत्न के द्वारा नहीं है ये। और अगर वो धन्यवाद ना दे तो, मैंने तो उसको इतनी हेल्प की और उसने मुझे धन्यवाद ही नहीं दिया। मैं उसके लिए रात दिन मर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, ये किया वो किया वो किया वो किया, उसने धन्यवाद तक नहीं दिया, उल्टा और उल्टा उल्लाह दे रहा है। देखिए आप, ये जो मन की गति है, ये कामना का प्रभाव है आपके ऊपर। हम सोचते हैं, विचार करते हैं। एक पति पत्नी ऐसे ही मिलने के लिए आ गए, बैठे थे, पति उदास, पत्नी ठीक खुश थी। पत्नी की ओर देख करके पूछा गया, भाई ये जो श्रीमान जी हैं उदास कैसे भाई?
श्रीमान जी ने कहा कि क्या बताएं, 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। 5 लाख का घाटा हो गया। पत्नी तभी मुस्कुरा रही। पूछा क्या माजरा क्या है? कि कुछ नहीं है, इन्होंने कोई एक जगह पर कोई काम किया था, इनको अपेक्षा थी कि 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, पर मिले 5 लाख रुपए। 5 लाख का तो फायदा हुआ ना। 5 लाख के फायदे का सुख नहीं है उसको। वो जो 5 लाख की इच्छा कामना कर ली थी उसने, उसका दुख है उसको। ये जो अनावश्यक इच्छाएं हम अपने मन में पैदा करते हैं, अनावश्यक कामनाओं में हम लिप्त हो जाते हैं, उसके कारण से आपको दुख होगा। इसलिए कामना तो रहेगी। कामना तो मनुष्य जीवन है। आप देखिए, बिना कामना के व्यक्ति काम नहीं करता। काम के लिए काम आवश्यक है। काम के लिए काम आवश्यक है। इच्छा आवश्यक है। बिना किसी इंटरेस्ट के व्यक्ति निष्काम भाव से काम नहीं कर पाता। कुछ भी हो, वो किए हुए काम का प्रतिसाद चाहता है। कठिन चीज है, बहुत ही कठिन चीज है कि आप संसार में इस तरीके से रहो, इस तरीके से काम करो कि आपको कामना ना हो। एक मराठी फिल्म का जिक्र करता हूं, माधुरी दीक्षित की फिल्म है बकेट लिस्ट। उसने अपनी एक लड़की थी, 20 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसकी जो जो इच्छाएं थी वो एक बकेट रखती थी, उसके अंदर एक लिस्ट रखती थी, उस लिस्ट में डाल देती थी। उसके देखे गए सपने को इसके एक्सीडेंट के बाद में उसने देखा और उसने उसको निभाया, पूरा किया, उसको संतुष्ट करने के लिए। थोड़ा ध्यान से समझिए, हर एक आदमी के जीवन में लिस्ट है कि नहीं? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे वो मकान बनाना है, मेरे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, शादी करना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकड़ा होना चाहिए। ऐसे तरह तरह की चीजें हैं कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? आप अपनी लंबी सूची कर सकते हो, 20, 25, 22 अनिवार्य भी हो सकते हैं और बिना किसी प्रकार के काम के भी हो सकते हैं। जे पावे संतोष धन, सब धन धूलि समान। भगवान कृष्ण इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आपकी जो मनस्थिति है वो निष्काम होनी चाहिए। ये तुम जो युद्ध कर रहे हो ये फल की आशा से नहीं है, फिर भी तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी, अन्यथा मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग ये भी कामना है, इस लोक का नहीं तो परलोक का सुख। इसके लिए इस लोक में लोग कितना भयंकर कष्ट झेलते हैं, परलोक में सुख मिलेगा। सुख तो है ना, कामना कहां छूट रही है? वो कह रहे हैं युद्ध कर तू, तेरा काम केवल इतना ही है, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने का निश्चय कर ले तू, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। ये जो फल क्या मिलेगा तुम्हें, इस पर तुम अगर फोकस करोगे तो ये जो तुम्हारा किया हुआ कर्म है ये व्यर्थ हो जाएगा। रात दिन हम सुनते हैं ना, कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फल देगा नहीं, फल पर नहीं, फल पर नहीं। कर्म करना ये तुम्हारा धर्म है। देखिए आप, धर्म क्या है? कर्म कर, निष्काम कर्म करना। अगर तुम उसमें लिप्त हो गए, अगर तुमने उसके एवज में कुछ प्रतिशत मांग लिया,
अगर तुमने फल की आशा से कोई काम किया तो ये उचित नहीं होगा। तो ये धर्म नहीं, अधर्म है। उनको राज्य चाहिए, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। तुम्हें भी राज्य चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भले भिक्षा मांग करके जीवन का गुजारा कर लूंगा। भगवान कहते भाग जाएगा तू तो लोग तुम्हारे को पीछे पड़ करके मार देंगे, तुम्हें भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। डराते भी, धमकाते भी हैं। थोड़ा भगवान ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा भगवान नीचे की तरफ चलते हैं, उसके मन के अकॉर्डिंग, उसके भावों के अकॉर्डिंग, उसको जिस दृष्टि से चीज समझ में आए। लक्ष्य एक ही है भगवान का, लक्ष्य एक है। 11वें अध्याय में मैंने पिछली बार भी बोला कि भगवान विराट दर्शन करा करके उसको युद्ध करने के लिए निश्चय करते हैं। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में नहीं। वो हो सकता है उनकी मानसिकता उस समय में तो वैसी रही नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ तो युद्ध का वातावरण है। उसके बीच में 1 घंटे भर का ये कालखंड है जिसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। वही गीता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में गीता का महत्व है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब चाहे तब अर्जुन बन जाता है। छोड़ देता है, अस्त्र शस्त्र फेंक देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, हाथ खड़े कर देता है, एन वक्त पर खड़े कर देता है। पर भगवान चाहते हैं, शायद लोक कल्याण के लिए ही उनके श्रीमुख से व्यास जी ने गीता, तत्व, धर्मशास्त्र, हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक शास्त्र उपलब्ध कराया। विविध उदाहरण है गीता में, भले ही श्लोक है, शब्द है, उदाहरण नहीं है, किंतु यहां मैं आपको उदाहरण के माध्यम से गीता के उन बातों की व्याख्या थोड़ी सी करने की चेष्टा करूंगा, थोड़ी सी चेष्टा। ये जो निष्काम है ना, आपका जो मस्तिष्क है वो अशांत होता है, मन अशांत होता है, तो आप विविध प्रकार की चीजों में भागते हो। और मन शांत होता है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तो आप बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अकबर का नाम सुना है, उनके दरबारी नवरत्नों में से एक तानसेन का नाम सुना है, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अकबर कहते हैं कि इनके मुकाबले संगीतज्ञ मैंने कभी देखा नहीं। तानसेन कहते हैं कि मेरे मुकाबले आपने नहीं देखा है, ये बात ठीक है, आप मेरा मान करने के लिए इतना कहते हो, किंतु आपने कभी मेरे गुरु को नहीं सुना। अगर आप सुनते तो कहते हैं मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। क्या बात करते हो, तुमसे भी बढ़कर के? हां, तुम्हारे गुरु हैं तो तुमसे बढ़कर के तो होंगे ही होंगे, तो उनको तुम बुला के लाओ। उनको वो आते नहीं, आते नहीं। क्यों? जो कहेंगे मैं दे दूंगा, जो कहेंगे वो सब कुछ। उनका वो दिखते नहीं। फिर कैसे करेंगे? अगर सुनना है तो जाना पड़ेगा, तो समय ले लो। समय फिक्स नहीं है, वो अपने हिसाब से ही, जब उनकी इच्छा होती है तभी वो गाते हैं। हमारे कहने पर वो नहीं गाएंगे, तो कब गाएंगे? वो सुबह जल्दी भोर तड़के 3 बजे उठते हैं, नदी, यमुना नदी में स्नान करने के बाद में, वृंदावन में रहते हैं, यमुना नदी में स्नान करने के बाद ठाकुर जी की सेवा अर्चना जब कहते हैं, करते हैं, तब वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाते हैं। तो फिर अपन कैसे सुनेंगे? छुप करके गए दोनों, रात भर वहां डटे रहे झाड़ियों में, आश्रम के पास। उठे वो, नदी में स्नान करके वापस आए, ठाकुर जी की सेवा अर्चना में अब वो गाने लगे।
उनके गुरु थे हरिदास जी वृंदावन में। वो गाने लगे, उनकी आंखों में से अविरल अश्रुधारा बह रही है, भगवान को रिझा रहे हैं, ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, उनकी सेवा में गा रहे हैं। अकबर भाव विभोर हो गया। थोड़ा उजाला होने लगा तो निकल चले ये लोग। अकबर बोला नहीं, अकबर बोला नहीं। अकबर ने कहा कि पहले मैं सोचता था, मेरी भी यही धारणा थी कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, पर इनको सुनने के बाद लगा इनके जैसा कोई नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं गा पाते? उनका सच कहूं, हाँ, मैं पैसे के लिए गाता हूं, मैं आपके लिए गाता हूं, प्रतिष्ठा के लिए गाता हूं, यश के लिए गाता हूं, मेरी कामना है। और हरिदास जी उसके लिए गाते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं। गाते नहीं है, परमात्मा जब सामने आते हैं तो ओवरफ्लोइंग उनके हृदय से जो निकलता है, संगीत का झरना है वो, संगीत का झरना है वो, निष्काम, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, डिमांड नहीं है, पर्पज नहीं है, बस बह रहे हैं। नदी बह रही है, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, पर्पज नहीं है, बह रहा है। प्रकृति प्रदत्त, इसीलिए ही उसके अंदर परमात्मा का अंश दिखाई देता है, झलक दिखाई देती है। ये जो गुरु हरिदास जी का निष्काम है, जीवन में सकाम और निष्काम दो ही प्रकार के काम करने के तरीके हैं, पर अक्सर कर सकाम ही है सब, निष्काम कोई नहीं है। कर्म तो करना है, कर्म से विमुख नहीं होना है। सत्कर्म, विकर्म, ये कर्म की विविध अवधारणाओं को भी समझना है। कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करना है, इसका मतलब कर्म से भी संन्यास ले लेना है। हालांकि सन्यासी और संसारी दोनों एक ही, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं। आपको केवल मात्र मार्ग के प्रति आग्रह बना करके नहीं रखना है। अब देखिए, हम आग्रही है, कंडीशनली है, ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ऐसा नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा तो नहीं। आप कंडीशनल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल कर्म कर पाते हैं क्या? कर्म के साथ कंडीशन नहीं है किसी भी प्रकार की, कर्म के साथ इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार की, कर्म के साथ फल की इच्छा नहीं है। अगर आप फल की इच्छा रखेंगे तो आप निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कामना से रहित होकर के युद्ध करो। परिणाम क्या होगा उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। इतने मर जाएंगे, मेरे मर जाएंगे, परिजन मर जाएंगे, पितामह मर जाएंगे, द्रोण मर जाएंगे, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये विचार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्म क्या है? क्षत्रिय हो तुम, तुम्हारा कर्म क्या है? भगवान ने गुण कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन किया। गुण कर्म के आधार पर कर्म क्या है? गुण कर्म, माने हरेक को अपना वो गुण कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म को ठीक ढंग से तुम समझो और उसके आधार पर तुम युद्ध करने का प्रयत्न करो। युद्ध तो तुम्हें करना है। ऐसी नपुंसकता मत दिखाओ, ऐसी कायरता मत दिखाओ। उठो पार्थ, उठो अर्जुन, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अर्जुन कहता है कि ये जो आप स्थित प्रज्ञ के तरह काम करो, निष्काम काम करो, ये कैसे संभव होता है? स्थित प्रज्ञ होता क्या है? वो कैसे काम करता है?
उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसके विचार कैसे होते हैं। अब उन्होंने कहा तुम युधिष्ठिर को देखो, वो स्थित प्रज्ञ है, विचलित नहीं होता है। उसकी एक एक चीज को देखो, विचलित नहीं होता है, उसका चित्त अविचलित। चित्त में व्यवधान नहीं है, चित्त में तरह तरह के उद्वेग पैदा नहीं होते हैं, शांतमति है, पीस ऑफ माइंड। उसका जो मस्तिष्क है एकदम शांत है, हर चीज को ढंग से सुनता है, वो समझता है, वो उपयोगी है। कहा ना उसने, वो युद्ध करने के लिए तैयार था क्या? तुम तो तैयार थे, भीम तैयार था, वो कहां तैयार थे युद्ध करने के लिए? युद्ध करने के लिए तो उनको तैयार करना पड़ा। अंत में बोला ना उन्होंने, केशव क्या अनिवार्यतः युद्ध करना ही होगा? हां, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। विदुला की कहानी खासतौर पर युधिष्ठिर के लिए ही मां कुंती बुआ ने कहलवाई थी ना, उसको लाया गया। और तुम तो पहले से ही थे, और युद्ध भूमि में आकर के अब तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कैसे होगा? देखिए, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज का व्याख्यान में पूरा करता हूं। आगे बढ़ेंगे कर्म योग से आगे ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक गुरु थे, बड़े जाने माने। उस कालखंड के अंदर उनके पास 500 दीक्षित साधु सन्यासी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जैसा आश्रम था उनका। साधना के मार्ग पर सब लोग लगे हुए थे, संसार त्याग करके सभी सन्यासी बन गए थे। एक से बढ़कर एक ज्ञानी, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, काव्यों का ज्ञान उन सबको कंठस्थ, उनकी मेधा कंठस्थ, उनके आचरण शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, व्यवहार कुशल लोग। माने एक मनुष्य जीवन में धर्म की परिपूर्णता जो होनी चाहिए वो उनके अंदर थी। चल रहा था सब कुछ ठीक। एक दिन एक युवक आया और उसने आकर के बोला कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। गुरुदेव ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। क्या वास्तव में सन्यासी बनना चाहते हो कि सन्यासी होना चाहते हो? थोड़ा सा रुका, वो सोचा उसने कहा होना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा करो, यहां अपना भोजनालय भी चलता है, वहां अलग अलग लोग भोजन बनाते हैं। इन शिष्यों में से भी अलग अलग लोग समय पर जब उनका नियुक्ति वहां होती है तो वो लोग भी भोजन बनाते हैं। तुम भी जाओ, वो भोजनालय प्रमुख है ना, उसको बोलना मैंने भेजा है और तुम्हें कोई भी काम दे दे, तुम भोजनालय में काम करो। ईश्वर प्राप्त करने की, ईश्वर दर्शन करने की, धर्म का साक्षात्कार करने की मानसिकता से वह युवक सन्यासी बनने के लिए आया था। और उसको कहां भेजा? भोजनालय। और भोजनालय वाले ने उसको कहा कि तुम ऐसा करो, अंदर वो जो कोठार है ना, कोठार, उसके अंदर चले जाओ, वहां चावल भूसा होता है ना, चावल के ऊपर भूसी चढ़ी हुई रहती है, कूटना पड़ता है, तो भूसा अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। तो चावल कूटने का काम उसको दे दिया, चावल कूटने का काम उसको दे दिया। उसने भी वो काम कर लिया, चालू कर दिया। किसी भी प्रकार की कंडीशन उसने नहीं रखी, किसी भी प्रकार की कामना उसने नहीं रखी। जो कर्म मिला गुरु के द्वारा निर्धारित, करूंगा
करने लगे। समझिए आप, बहुत ध्यान से समझिए आप, और बहुत ध्यान से इस चीज की अनुभूति कीजिए आप कि इस प्रकार की मानसिकता से आया हुआ व्यक्ति गुरु आज्ञा से, गुरु द्वारा निर्धारित कर्म को कर रहा है। कभी उसने ये नहीं कहा ये क्या काम पकड़ा दिया, और रोज यही। कितना समय हो गया मेरे को आए हुए, कितना समय हो गया उसको, उनको वहां आए हुए? 10 साल। 10 साल, 10 साल से वो चावल कूट रहा है। एक दिन भी जाकर के उसने नहीं कहा ऑब्जेक्शन योर ऑनर, नहीं, जो कहा वो कर लिया। 10 साल हो गए तो गुरु को लगा मैं भी अब उम्र में आ गया हूं, कभी भी जा सकता हूं, तो मुझे उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिए। तो एक दिन सब लोगों को बोला कि मैं अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करने वाला हूं, उसके लिए मैं परीक्षा लूंगा। तो सबको लगने लगा परीक्षा में ये 2 4 5 मार्तंड है, ये इन्हीं में से, ये शायद ये हो सकता है, इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बहुत विद्वान है, यही योग्य शिष्य हो सकते हैं गुरु के उत्तराधिकारी। तो उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में भोजनालय के बाहर जो एक पट लगा हुआ है उस पर मैं लिखूंगा और उसका उत्तर देना है, जो सही उत्तर दे देगा उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा। गुरु ने तो केवल इतना से लिखा, धर्म क्या है, धर्म क्या है। अब वो जो सबसे प्रमुख शिष्य था, जो सबसे अधिक विद्वान था, उसके मन में भी डर बैठ गया, यार कहीं गलत हो गया तो, गलत हो गया तो गुरु ने कहा था मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, उसको शिष्य नहीं रखूंगा। तो डर गया वो, रात के अंधेरे में चुपचाप जाकर के उसने लिखा कि अगर सही हो जाएगा तो गुरु बोलेंगे तो मैं सामने आ जाऊंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो उसने कहा आत्मा के ऊपर धूल जम जाती है, धर्म उस धूल को हटाने का यंत्र है, माध्यम है, ये लिख दिया नीचे। अब सुबह गुरु पहुंचे भोजनालय में, उत्तर देखा और गुरु के मुख से निकला कि ये किस मूर्ख ने लिख दिया। अब वो सामने नहीं आया। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सारे शिष्यों में चर्चा होने लगी, ये तो सही लिखा है, गुरु कह रहे हैं किस मूर्ख ने लिख दिया एकदम गलत, ऐसे कैसे। वो भोजन जब कर रहे थे उसमें चर्चा चल रही थी, तो चावल कूटने वाला हंसने लगा। उसने कहा गलती तो है इसमें, क्या आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो, गलत है वो, तो तुम सही जानते हो? कहा जानता हूं। तो तुम लिख सकते हो? नहीं। क्यों? अगर मैं लिख दूंगा तो मुझे गुरु उत्तराधिकारी बना देंगे, मुझे गुरु के लफड़े में नहीं पड़ना है, गुरु के लफड़े में नहीं पड़ना है। फिर भी दूसरे लोगों के आग्रह पर वो मान गया। उसने कहा कि मैं लिखूंगा नहीं, लिख तुम दो कोई भी, मैं बोल देता हूं। तो बोलो। उसने जो बोला वो लिख दी, उसने जो बोला वो लिख दिया। दूसरे दिन गुरु आए और आकर के उन्होंने देखा, अरे ये किसने लिखा, कहां है वो, पकड़ो उसको, वो भाग जाएगा, वो गुरु के बचड़े में नहीं पड़ेगा, पकड़ो पकड़ो। चावल कूटने वाले को सामने ले आए, तुमने लिखा है? मुझे लग रहा था तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं लिख पाएगा, और मुझे ये इसलिए लग रहा था कि 10 साल से तुम चावल कूट रहे हो, एक बार भी तुम उलाहना देने के लिए मेरे पास नहीं आए। ये कोई पद्धति है? ये कोई ज्ञान है? कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई साधना नहीं, कोई योगासन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं। ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो कोई मार्ग तो होगा, केवल चावल कूटना। और तुम नहीं आए तो मैं समझ गया तुमने पा लिया।
चावल कूटते कूटते पाया जा सकता है, ये उसने सिद्ध कर दिया। कर्म प्रधान है, माध्यम नहीं, साधन नहीं। साध्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। ये तो बाकी सब साधन है, युद्ध साधन है, वेद ज्ञान, ये विविध प्रकार के साधन हैं। इन साधनों से प्राप्त नहीं है, साधनों से प्राप्त किया जा सकता है पर वो साध्य नहीं है, ध्यान रखना। अक्सर कर दुनिया भर के अंदर आप दृष्टि डालेंगे तो विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार के संगठन अपने साधनों के प्रति पवित्रता शुचिता रखना आवश्यक है, आग्रह रखना आवश्यक है, पर दी एंड नहीं है। एंड क्या है? साध्य। साध्य के साथ में जब एक रूपता आ जाती है व्यक्ति के जीवन में तो निष्काम कर्म हो जाता है, निष्काम कर्म हो जाता है और उससे व्यक्ति पा लेता है। उसने क्या लिखा था उत्तर? धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है जागना। धर्म का अर्थ है जागना। आत्मा के ऊपर धूल चढ़ गई, आत्मा के ऊपर भी धूल जम सकती है, इन सब बातों से ऊपर उठ जाना, जाग जाना। आत्मा पर कोई धूल वूल नहीं जमती, आत्मा तो निष्कलंक है। आत्मा तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है। अगर आपने अपने उस आत्म तत्व को पहचान लिया तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरे भूतों में भी उसको देख सकते हो, परमात्मा को भी उसमें देख सकते हो। इसलिए चावल कूटने से भी परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। कर्म योग का एक ही स्टेज है जो प्रारंभ का स्टेज है, जहां से वो शुरू होता है। कामना को हटा दो, अपनी लिस्ट को हटा दो, अपनी सूची को समाप्त कर दो। हां, कर्म करते जाओ, निष्काम, फल की इच्छा के बिना कर्म करते जाओ। फल की इच्छा के बिना कर्म अगर करते रहोगे तो अभिष्ट की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, पर फिर उसमें आपका राग नहीं रहेगा। आप राग द्वेष, लाभ अलाभ, हानि, मान सम्मान, इन सब से ऊपर उठ जाओ, इन सब से ऊपर उठ जाओगे। कोई प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। धन्यवाद दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। माने ना देने का और देने का दोनों का अर्थ एक ही होता है। मान और अपमान दोनों का अर्थ एक ही होता है। जय और पराजय दोनों का अर्थ एक ही होता है। जब एक ही अर्थ होता है तो किसी एक के प्रति आग्रह नहीं रहेगा ना, आग्रह नहीं रहेगा ना। हम एक पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कंडीशनल हो जाते हैं, इसलिए हम हमारे जीवन में फेलियर हो जाते हैं। हमें हमारे जीवन में विजय दिलाने के लिए गीता है, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए गीता है, हमारे जीवन में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का प्रतिसाद यह गीता है। तो गीता का जो कर्म योग है उसकी दो बातें आज हमने ठीक ढंग से समझी है कि एक तो कामना नहीं रहनी चाहिए और दूसरी फल की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। निरंतर निष्काम कर्म आप करते जाओ, आपको आपका फल मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन अगली बार में। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान को भी हटाना पड़ेगा, तो केवल कर्म से संन्यास लेकर के कैसे काम किया जा सकता है। और ध्यान तक अष्टांग योग का सूत्र है ना, ध्यान, ध्यान से शुरू होता है मूल। ये आगे के उसके जो 5 लक्षण बताए गए ना, 6 लक्षण आगे के, वो केवल शरीर की, मन की, बुद्धि की शुद्धि के लिए। फिर ध्यान और समाधि।
अष्टांग योग का वो जो मार्ग परमात्मा तक ले जाता है, उस पर अगली बार हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।